नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल टेट सीरीज नंबर 4 जलवायु एवं आबोहवा प्रणाली व झीलें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान भूगोल का प्रश्नोत्तरी क्यूज टॉप 50 क्वेश्चन। हो जाइए तैयार, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? ए बांसवाड़ा में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में, डी नागौर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आप सभी को सर्वप्रथम बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही बढ़िया जाए। वेरी वेरी मोस्ट है आज वाली प्रश्नोत्तरी, अंत तक पूरी जरूर देखना साथियों। इसका आंसर होगा बी जैसलमेर। ध्यान देना, जो कि जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 2, मावठ वर्षा जिससे होती है वह है? ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी लौटता मानसून। बताओ साथियों, मावठ से जुड़े हुए क्वेश्चन तैयार कर लेना, बहुत बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट है मावठ। बताओ साथियों इसका आंसर होगा सी पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, बी बीकानेर और चूरू, सी जोधपुर और जैसलमेर, डी नागौर और पाली। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब रोचक और मजेदार है। अंत तक देखना साथियों, आपको बहुत ज्यादा मजे आएंगे क्वेश्चन करके। इसका आंसर होगा बी बीकानेर और चूरू। ऐसे दो जिले हैं जहां पर नदी नहीं है। वैसे श्री गंगानगर में स्वयं की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ए बनास बेसिन में, बी माही बेसिन में, सी चंबल बेसिन में, डी लूनी बेसिन में। बताओ साथियों तैयारी को गति दो, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? बता दो साथियों इसका आंसर होगा सी चंबल बेसिन। ध्यान देना, राजस्थान के चंबल बेसिन जो प्रदेश है वहां पे बीहड़ ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बनास नदी किसकी सहायक है? ए चंबल की, बी माही की, सी लूनी की, डी बाणगंगा की। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अपनी तैयारी को गति दो, नकारात्मक बातों पे ध्यान मत दो साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग। जिसने के ऊपर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है साथियों। औरों की चिंता मत करो कोई कुछ भी कहे। इसका आंसर होगा ए चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है? ए 25 सेमी की, बी 50 सेमी की, सी 100 सेमी की, डी 150 सेमी की। बता दो साथियों राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा साथियों बी 50 सेमी की। जो वर्षा रेखा है ना वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7, माही नदी किन राज्यों में बहती है? ए मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, बी गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश, सी पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात, डी उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा, फिर देखो आपकी सफलता सुनिश्चित है साथियों। बताओ इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात। माही नदी इन 3 राज्यों में बहती है। नोट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ए भरतपुर, बी बांसवाड़ा, सी झालावाड़, डी सिरोही। बताओ इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार, रोचक और गजब। अंत तक देखना, अंत में देखना क्वेश्चनों का लेवल कैसा होगा, करना अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा सी झालावाड़। राजस्थान का झालावाड़ जिला ऐसा है जहां औसतन वर्षा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ए चंबल का, बी लूनी का, सी काली सिंध का, डी माही का। बता दो साथियों इसका आंसर। राजस्थान की किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना आज वाले क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए चंबल। चंबल नदी का राजस्थान के अंदर अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। ए हाड़ौती, बी मेवात, सी बागड़, डी बांसवाड़ा। बताओ साथियों आज वाले टॉपिक है क्या तैयार, जो कि जलवायु, अपवाह तंत्र और झीलें। वेरी वेरी मोस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक। इसका आंसर होगा ए हाड़ौती। राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है वो अत्यधिक नम है, नमी है वहां पे जमीन में। क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। ए तापक्रम, बी आर्द्रता और वर्षा, सी वायु वेग और वायु दाब, डी उपरोक्त सभी। बताओ साथियों जलवायु टॉपिक आपने तैयार किया है तो जो टॉपिक मैं बताता हूं उसको आप किसी भी बुक में या गाइड से पढ़ लिया करो, अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ध्यान देना जलवायु के निर्धारक घटक माने जाते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ए आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, सी बाढ़ संभव पूर्वी मैदानी खंड, डी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। अपनी तैयारी को समय दो साथियों। इसका आंसर होगा बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। ए सरस्वती, बी चंद्रभागा, सी पार्वती, डी क्रमवती। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। इसका आंसर होगा डी क्रमवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है, कामधेनु भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 14, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है। ए बनास नदी राजसमंद, बी चंबल नदी कोटा, सी चंबल नदी चित्तौड़गढ़, डी बनास नदी चित्तौड़गढ़। बताओ वेरी वेरी मोस्ट है, देखा होगा चुलिया जलप्रपात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी नदी और कौन से जिले में। इसका आंसर होगा सी चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में। चुलिया जलप्रपात कहां पे है, चंबल नदी के ऊपर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। ए अर्ध शुष्क जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी ध्रुवीय जलवायु, डी अति आर्द्र जलवायु। बता दो साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, है ना मजेदार, रोचक और गजब। आंसर बता करके मजे आ रहे ना, है ना इंटरेस्टिंग आज वाले क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी ध्रुवीय जलवायु हमारे राजस्थान में नहीं है, और तीनों जलवायु राजस्थान में पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की दक्षिण से होकर गुजरती है। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी कोई नहीं। बता दो साथियों इसका आंसर क्या
होगा। बताओ बताओ, आज वाली प्रश्नोत्तरी बढ़िया लग रही है ना, तो शेयर कर दो, अंत तक देखना। इसका आंसर होगा ए, कर्क रेखा दक्षिण से होकर गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? ए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बी जयपुर, दौसा, अलवर, सी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डी नागौर, पाली, जालौर। बताओ साथियों, कोपेनहेगन का आपने जलवायु जो वर्गीकरण पढ़ा होगा, जरूर तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट है। इसका आंसर होगा ए, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर BWHW के अंदर आते हैं। ये वर्गीकरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है? ए मृदा अपरदन, बी कृषि क्षेत्र का विस्तार, सी अरावली पर्वतमाला, डी सिंचित क्षेत्र। बताओ साथियों, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नोट कर लेना, वेरी 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 मोस्ट है। इसका आंसर होगा सी, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक मानी जाती है, इसी पे है हमारी जलवायु प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 19, किस भाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ये है साथियों, बताओ किस संभाग के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक नदियां हैं राजस्थान के अंदर? बता दो मेरे साथियों, कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? इसका आंसर होगा सी, कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, नोट कर लेना मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कोपेन ने किस जलवायु श्रेणी में सम्मिलित किया है? ए BWHW, बी AW, सी CWG और डी BSHW। ये तैयार करने होंगे साथियों, बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ए, BWHW के अंदर आएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, इसे तो रट लेना चाहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपोहा तंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? दोनों का। ए अजमेर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। बताओ समझ गए क्या क्वेश्चन को? अच्छी प्रकार से पढ़ो, उसके बाद में समझो, उसके बाद में आंसर बताओ और करो अपना मूल्यांकन साथियों। अपनी तैयारी को गति दो, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो मेरे साथियों। इसका आंसर होगा डी उदयपुर, जो कि दोनों में ही है, अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी भी। क्वेश्चन नंबर 22, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? ए अजमेर में, बी बालोतरा में, सी सोजत में, डी सवाई माधोपुर में। ये एक बार RS प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं ज्योग्राफी में। इसका आंसर होगा बी बालोतरा में। जब पुष्कर की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होगी तो बालोतरा की तरफ पानी आएगा और बाढ़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए माही, बी चंबल, सी बनास, डी खारी। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। आज वाले क्वेश्चन है ना मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग लग रही है ना? बता दो और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करना मत भूलना। इसका आंसर होगा ए माही नदी अरब सागर में गिरती है, और जो तीनों है ना वो आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की 12मासी नदी है? ए चंबल, बी लूनी, सी बनास, डी काली सिंध। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, काश तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आगे देखना साथियों। इसका आंसर होगा ए चंबल, राजस्थान की 12मासी नदी मानी जाती है, 12 महीने बहती है ये। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में प्रधानतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? ए बंगाल की खाड़ी से, बी अरब सागर से, सी पश्चिमी चक्रवात से, डी कोई नहीं। बताओ साथियों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको साथियों। इसका आंसर होगा बी अरब सागर,
प्रधानतः हमारा जो मानसून है वो अरब सागर है ना, उस शाखा से आता है, वहां से ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत किस जिले में है? ए बाड़मेर में, बी जैसलमेर में, सी बीकानेर में, डी जालौर में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और गजब। बताओ साथियों, इसका आंसर होगा बी जैसलमेर में। ध्यान देना, वार्षिक वर्षा का औसत है वो सबसे कम होता है, जैसलमेर रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है? ए समुद्र से दूरी, बी अरावली का मानसून की दिशा में समानांतर होना, सी मरुस्थल का होना, डी वनों की कमी होना। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्यों भरोसा करता है गैरों पे जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पे? इसलिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, औरों की बातों पर मत आओ साथियों, दुनिया ऐसी करती रहेगी। इसका आंसर होगा भी अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना, यह हमारे राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से मीठे पानी की झील है? ए सांबर, बी जयसमंद, सी डीडवाना, डी पंचभद्रा। बताओ साथियों, ये तो बता ही दोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछा हुआ है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक है। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करना मत भूलना। इसका आंसर होगा भी जयसमंद, मीठे पानी की झील है, और अन्य तीनों वो खारे पानी की है। क्वेश्चन नंबर 29, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? ए बनास की, बी चंबल की, सी जाखम की, डी माही की। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ ना, ठीक है ना? आज वाले क्वेश्चन आ रहे ना मजे, आंसर बता करके। इसका आंसर होगा डी माही। सोम नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ए खमनोर पहाड़िया राजसमंद, बी जानपावा पहाड़िया मध्य प्रदेश, सी महेंद्र झील मध्य प्रदेश, डी देवास मध्य प्रदेश। बताओ चंबल का उद्गम स्थल कहां पे है? चंबल नदी कहां से निकलती है? बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा बी जानपावा पहाड़िया मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। कहां है इसका उद्गम स्थल? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से असंगत बांध? ध्यान देना, ए मेजा बांध कोठियारी नदी पर, बी जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, सी जवाई बांध जवाई नदी पर, डी अडवान बांध अट्टा नदी पर। बताओ, 3 सही 1 गलत है, गलत कौन सा है वो छांटो साथियों। बता दो इसका आंसर क्या होगा? पल्ले पड़े हैं न आजारी प्रश्नोत्तरी, बता दो। इसका आंसर होगा डी अडवान बांध अट्टा नदी पे, नाजीना मानसी नदी पे है। अडवान बांध नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ए सांबर जयपुर, बी पंचभद्रा बाड़मेर, सी कायलाना जोधपुर, डी लोणकंडसर बीकानेर। बता दो साथियों, खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? बताओ ना साथियों। इसका आंसर होगा सी कायलाना जोधपुर। ये खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की झील है, अन्य तीनों खारे पानी के। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, लोनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए सुकड़ी, बी बांडी, सी पश्चिमी बनास, डी जवाई। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ ना, है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक है। लाइक कर दो वीडियो को। इसका आंसर होगा सी पश्चिमी बनास। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, और तीनों है। क्वेश्चन नंबर 34, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? ए चित्तौड़गढ़ से, बी झालावाड़ से, सी कोटा से, डी धौलपुर से। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अपनी तैयारी को गति दो और किसी की बातें मत सुनो, हमें तैयारी करनी है। इसका आंसर होगा बी झालावाड़। अन्य तीनों जिलों से, वैसे तो 6 जिलों से होके गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं जाती चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर
35 गढ़सीसर झील किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर में, बी बूंदी में, सी बीकानेर में, डी अलवर में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? मात्र 30 मिनट में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर होगा ए जैसलमेर। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। इसलिए साथियों ये प्रश्नोत्तरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके बहुत काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ मुख्य नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी है। ए कालीसन उजाड़, बी लोनी खारी, सी बनास मोरेल, डी मेज कुराल। बताओ कौन सा युग्म है वो गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी तो आते हैं ना कंपटीशन में मेरे प्यारे साथियों, नोट करो। इसका आंसर होगा बी लोनी खारी। ये गलत युग्म है और तीनों वो सही है, मुख्य नदी और सहायक नदी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? ए राजसमंद, बी अजमेर, सी चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने अपोहा प्रणाली पढ़ी है तो, नदी और झीलें पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसका आंसर होगा डी उदयपुर। जबकि और तीनों में वैसे 6 जिलों में जाती है लेकिन यहाँ पे 3, जबकि उदयपुर में बनास नदी नहीं बहती, नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 राज्य की कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? ए चंबल बनास बैड़च कोठारी, बी लूनी माही सोम साबरमती, सी घग्गर कांतली साबी मंथा, डी साबी काली सिंध पार्वती मोरेल। बताओ अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ साथियों। खुद पर रखना यकीन, ये आसमान का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है। इसका आंसर होगा बी लूनी माही सोम साबरमती। ये चारों नदियां हैं वो अरब सागर की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? ये बताओ साथियों। ए पश्चिमी बनास, बी साबरमती, सी माही, डी वाकल। अगर इसका आंसर बताओगे तो मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और सॉलिड है। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी वाकल, साबरमती नहीं होगा। नोट कर लेना साथियों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक और गजब। इसका आंसर होगा ए 5। सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम है? ए काल बरखा, बी आमर वर्षा, सी मावठ, डी पावस। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ ना, है ना आज वाले क्वेश्चन। अब देखो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी मावठ। मैंने कहा ना मावठ से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन बने आप तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 42 किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 43 अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? ए जोधपुर, बी झालावाड़, सी जयपुर, डी प्रतापगढ़। बताओ साथियों बहुत गिनाते रहे तुम, औरों के गुण दोष अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे आपके होश। बताओ साथियों औरों की तरफ क्या देखते हो। इसका आंसर होगा सी जयपुर। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला इनमें से कौन सा है? जयपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली
वाला नदी युगम है? ए चंबल बनास, बी माही चंबल, सी काली सिंध लूनी, डी पार्वती कांतली। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? जिसमें उबाल होगा ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। इसका आंसर होगा बी माही चंबल। ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बालसमंद झील जोधपुर, बी नवलखा झील बूंदी, सी कायलाना झील बीकानेर, डी फॉय सागर झील अजमेर। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे ना बात समझ में पल्ले पड़े है ना साथियों। करो अपना मूल्यांकन, मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी कायलाना झील बीकानेर। ना जी ना, कायलाना झील तो कहाँ है? जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से सत्य कथन नहीं है? ए बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां चंबल बनास काली सिंध पार्वती गंगा खारी गंभीरी आदि। पढ़ो इनको साथियों। बी में अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां माही सोम जाखम कोठारी साबरमती पश्चिम बंगाल लूणी आदि है। सी रूपनगढ़ मेंथा बांडी साबी घाघर कातली काकनी आदि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। और डी में नदियों पर बसे चंबल पर कोटा, जवाई पर सुमेरपुर, लूनी पे बालोतरा, सुकड़ी पर जालोर। इसका आंसर होगा भी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में माई सोम जाखम कोठियारी साबरमती पश्चिम बनास लूनी आदि। इसमें कोठियारी गलत है और सारे सही हो जाएंगे, तब ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से असंगत है? खारे पानी की झीलें सांबर डीडवाना पंचभद्रा डेगाना कुछ अमनताल छपरा आदि 33 सागर के अवशेष है। बी मीठे पानी झीलें जयसमन राजसमन पिछोला फतेह सागर उदय सागर नक्की आना सागर झील प्रमुख है। सी गढ़सीसर अमर सागर भुज झील काबोज झील जोधपुर जिले में स्थित है। डी चंबल की मध्य प्रदेश में सहायक नदियां सिवाई रेतम छिपरा तथा राजस्थान में परवन बनास काली सिंध पार्वती बामनी कुराल में सीप आदि नदी है। बताओ असंगत कौन सा है? इसका आंसर होगा सी गढ़सीसर अमर सागर भुज झील काबोज झील जोधपुर जिले में स्थित है। ना जी ना, जैसलमेर जिले में। और तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी लोनी। बताओ साथियों मेरा एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को रोक कर देख लेना। इसका आंसर होगा बी बनास, पूर्णतः बहने वाली। वैसे चंबल होगी लेकिन केवल राज्य की बात की जाए तो बनास उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से सत्य कथन है? 1 नंबर है सरहदी जिलों में बहने वाली नदियां चंबल बनास व लूनी प्रत्येक नदी 6 जिले में बहती है। 2 नंबर लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है तथा लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी नदी है। 3 नंबर त्रिवेणी संगम बिगोद में बनास मेनाल बेड़च, ओणेश्वर में सोम माही जाखम और रामेश्वर में बनास चंबल सीप का होता है। 4 और माही नदी मध्य प्रदेश में धार जिले के निकट विंध्याचल की पहाड़ी महेंद्र झील से निकलती है। ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब क्वेश्चन है साथियों, बताओ ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 2 3 4, सी के अंदर 1 2 3, डी के अंदर 1 2 1 3 4। बताओ साथियों मेरा उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। इसे तैयार कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4, चारों ही सही है। वेरी वेरी मोस्ट है। देखो कई मेरे विद्यार्थी हंस रही हैं। अंतिम क्वेश्चन है 50 बनास नदी संबंधित कथनों में असत्य कथन है? ए इसे वन की आशा भी कहते हैं, इसका उद्गम राजसमंद में कोमलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ियों से होता है। बी टोंक नदी में टोडारे सिंह के पास विशलपुरा गांव में विशलपुर बांध इस नदी पर निर्मित है। सी इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात में बहती है। डी इसकी सहायक नदियों में दाईं तरफ से मैनाल, बाईं तरफ से कोठियारी खारी डाई मोरेल काली सिंध आदि है। बताओ साथियों समय कम है, उत्तर बताओ इसका आंसर होगा सी इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहती है। ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात में बहती है। ना जी ना, ये बनास नहीं, ये तो माही की विशेषता है और तीनों बनास की है। नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है साथियों।
ये आपके सामने नोट्स जो कि विश्व कप के विजेता और उप विजेता की सूची अब तक 2019 तक जितने भी क्रिकेट विश्व कप हुए उनमें विजेता को ने नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के, वेरी मोस्ट है। और ये आपके सामने इंपोर्टेड डे एवं डेट्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस जनवरी माह के जो पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में, तैयार कर लेना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और नोट ध्यान देना, जो अगला टेस्ट होगा अपना, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का होगा साथियों, ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसके बाद में 27 जनवरी को राजस्थान इतिहास, दुर्ग महल और स्मारक, और उसके बाद में 29 जनवरी को राजस्थान भूगोल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का। नोट कर लो टॉपिकों को और तैयार कर लेना। प्रश्नोत्तरियों से आपका समय तो खराब नहीं हो रहा ना साथियों, हो रहा है ना आपका मूल्यांकन। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अपना मूल्यांकन करो। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है साथियों। आज कितने सही हुए जरूर बताना। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, पहले सूरज की तरह जलो, तभी ध्यान रखना जिंदगी 2 दिन की है साथियों, ठीक है ना। इस बात को पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों। ओके, खुश रहना, धन्यवाद।